हेलो स्टूडेंट्स, हम आज टीचिंग ऑफ कॉमर्स में वाणिज्य शिक्षा का अर्थ प्रथम यूनिट से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। वाणिज्य शिक्षा का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। हमें कॉमर्स एजुकेशन जानने से पूर्व सर्वप्रथम कॉमर्स क्या है यानी कि वाणिज्य क्या है, इसको जान लेना अति आवश्यक है। साधारण शब्दों में सभी लोग ये मान लेते हैं कि जो वाणिज्य जो है वह व्यापार है। जैसे कहते हैं कोई वस्तु जब कोई भी वस्तु का खरीद बिक्री अगर लाभ के उद्देश्य से हो रही है तो वो क्या कहलाती है? वाणिज्य कहलाती है। साधारण शब्दों में सब लोग कहते हैं, परंतु यह है व्यापार है। ये क्या है? ट्रेड में क्या होता है? खरीदना बेचना कंपलसरी होता है और वो भी प्रॉफिट के उद्देश्य से। तो कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी खरीद बिक्री हो यानी परचेज और सेल्स हो और वो भी प्रॉफिट के उद्देश्य से हो, उसका एम जो है प्रॉफिट कमाने का हो, तो वो क्या कहलाती है? हमारा व्यापार कहलाता है। वाणिज्य क्या है? तो वाणिज्य एक ब्रॉड है, व्यापार से बहुत बड़ा इसका अर्थ है। क्या है वो देख लेते हैं। किसी उत्पादन, जो कोई वस्तु है, इसका उत्पादन या व्यवसाय का वह भाग जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की उनके उत्पादन एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय से संबंधित रखता है, वाणिज्य कहलाता है। कहने का मतलब यह है कोई भी उत्पादन हो, व्यवसाय हो या फिर वस्तुएं सेवाएं हो, उनको जो उपभोक्ता है और उत्पादक है उनके बीच में जो भी विनिमय हो रहा है, चाहे वो खरीद बिक्री हो रही है, चाहे कोई सेवा का लेन देन हो रहा है, तो वो सारी चीजें किसमें कहलाती हैं? वाणिज्य में आती हैं। उसे ही हम वाणिज्य कहलाता है। थोड़ा सा और ब्रॉड पढ़ लेते हैं। क्या है? वाणिज्य के अंतर्गत हर प्रकार के व्यापार तथा संबंधित सहायक सेवाओं आती हैं। मतलब क्या है? व्यापार आएगी और उससे संबंधित जो भी सेवाएं चल रही हैं या विनिमय चल रहा है वो सारी वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे बैंक से संबंधित कोई लेन देन हो रहा है वो भी वाणिज्य से आएगा, उत्पादन हो रहा है वो भी वाणिज्य आएगा, कोई केंद्र है उससे संबंधित बिक्री केंद्र है वो भी है, मंडी है, व्यवसाय में हमारे कह सकते हैं हम टीचिंग जो कर रहे हैं, टीचिंग है, सीए है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, ये सारे उसकी जो व्यवसायिक क्रियाएं हो रही हैं वो सब वाणिज्य क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब वाणिज्य शिक्षा का अर्थ जान लेते हैं। तो वाणिज्य शिक्षा का अर्थ क्या है? वाणिज्य शिक्षा की वह शाखा है। कौन सी शाखा है? जो किसी भी व्यक्ति में वाणिज्य के लिए आवश्यक क्षमताओं, दक्षताओं तथा कार्यों का विकास करे। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति में जो वाणिज्य से संबंधित क्षमताएं हैं, जैसे चाहे वो बैंक से संबंधित हो, चाहे उत्पादन से संबंधित हो, चाहे बिक्री से संबंधित हो, चाहे उसकी कोई प्रोफेशन है उससे संबंधित हो, इनकी प्रोफेशन की दक्षता हो और उनके कार्यों को विकास करे, वह क्या कहलाती है? वाणिज्य शिक्षा कहलाती है। क्लियर? अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। वाणिज्य शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्य के लिए तैयार करे। क्लियर? ये एक डेफिनेशन होगा। अब हम पढ़ लेते हैं वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता। भाई वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? समझ में आ रही है? आवश्यकता क्या है? भाई देखो, आर्थिक एवं भौतिक उन्नति हेतु। भाई आर्थिक क्या है? हमारे जो आर्थिक पोर्शन क्या होता है? जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारे से संबंधित इकोनॉमी है, उसकी उन्नति करे। अगर हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कब उन्नति होगी? जब हमें कॉमर्स एजुकेशन आती होगी, तभी तो हम उस कॉमर्स का सही उपयोग करके अपनी उन्नति या भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। सुनिश्चित विकास। आवश्यकता में क्या हो सकता है? भाई हमने कोई विकास तय कर लिया है, कोई उद्देश्य बना लिया है, कोई एम बना लिया है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें वाणिज्य शिक्षा आना जरूरी है, इसलिए आवश्यक है। व्यापारिक कुशलता का विकास। अगर हम वाणिज्य शिक्षा जानते हैं, क्लियर, तभी हमारी जो व्यापारिक कुशलता है वो हमें आ पाएगी। जैसे भाई हम क्या कर रहे हैं,
मतलब वस्तुओं को खरीदना बेचना है, अगर हमें कॉमर्स आती होगी तो हम उसको सही करके अपनी वस्तु का एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, उसको बेच पाएंगे। तो हमारी जो कुशलता है, व्यापार से संबंधित कुशलता यहाँ से आ रही है। या फिर हमारा कोई भी प्रोफेशन है, हम बैंकिंग प्रोफेशन में हैं, तो उसके लिए हमें क्या आनी चाहिए, वाणिज्य शिक्षा आनी चाहिए, तभी तो उस प्रोफेशन से अपने व्यापारिक कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार, भाई जब हम कॉमर्स के एजुकेशन को जानेंगे, कॉमर्स एजुकेशन को जानेंगे, तभी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकेंगे, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो हमारे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनमें सुधार आएगा। आर्थिक समस्याओं का समाधान, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं आती हैं, भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबको आती है, तो अगर कोई वाणिज्य शिक्षा से संबंधित ज्ञान नहीं रखता है तो वो क्या करता है, वो उसको मतलब प्रॉब्लम आती है कि उसकी जो समस्या है वो कैसे सॉर्ट आउट हो। परंतु अगर कोई वाणिज्य से संबंधित ज्ञान रखता है तो उसको जो समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। व्यवसाय के चयन में सहायक, भाई आज हम कॉमर्स एजुकेशन पढ़ रहे हैं, हमने मान लो कॉमर्स से पढ़ाई करी है, चाहे वो हमारे MBA हो, चाहे BCom हो, चाहे MCom हो, या हमने से संबंधित कोई भी फाइनेंस से संबंधित MBA या कोई भी चीज पढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, अपना व्यवसाय चुनने में हमें सहायक होगा। हम ये व्यापार करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, तो हम व्यवसाय चुनने में आसानी हो जाती है। कार्यालय व्यवस्था का ज्ञान, कार्यालय व्यवस्था क्या होती है, भाई ऑफिस से संबंधित व्यवस्था हमें कहाँ सिखाई जाती है, वाणिज्य का ये एक क्षेत्र है, व्यापारी प्रणाली, बिजनेस में जो बिजनेस की जो प्रणाली है वो हमें व्यापार प्रणाली में सीखने को मिलती है। श्रम व्यवस्था तथा कल्याण, भाई हम जब कॉमर्स एजुकेशन जानते हैं तो हम जो हमारे यहाँ जो श्रमिक हैं उनकी कैसे व्यवस्था करें, उनसे कैसे काम लें, तो ये सारी व्यवस्थाएं हम वाणिज्य एजुकेशन में ही सीखते हैं। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है, वाणिज्य शिक्षण का महत्व। देखो भाई, अभी हम ये देख रहे थे अपने से संबंधित करके, ये सबके संबंधित करके देख लो भाई महत्व क्या होता है। इंपोर्टेंस सबको है भाई, ये वाणिज्य की इंपोर्टेंस। आर्थिक क्रियाकलापों के लिए उपयोगी, भाई हम कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, अगर हमें कॉमर्स का ज्ञान है तो अच्छा कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए उपयोगी, भाई वाणिज्य, अगर हमने वाणिज्य से कॉमर्स से संबंधित एजुकेशन ली है और हम व्यापार कर रहे हैं तो हमारा लाभ ही लाभ होगा। उत्पादन के लिए उपयोगी, भाई उत्पादक जो होते हैं, जो मतलब वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके लिए भी उपयोगी होती है। आवश्यकताओं के लिए उपयोगी, उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी, भाई जो हमारा उपभोक्ता है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, अगर उसे कॉमर्स एजुकेशन का ज्ञान होगा तो वो अच्छा बुरा समझ जाएगा कि कौन सी चीज किस भाव पर खरीदनी चाहिए, किस तरीके से, तो उससे भी लाभ होगा। श्रमिकों के लिए आवश्यक, भाई अगर कोई श्रमिक है, मैंने अभी बताया, भाई श्रमिक व्यवस्था को हम कैसे अधिकतम लाभ लेके, कम से कम खर्चा करके अधिकतम लाभ लेने की प्रणाली हम कहाँ से सीखते हैं, कॉमर्स एजुकेशन से। राष्ट्र व समाज के उन्नति के लिए भी वाणिज्य, हम जब ज्यादा लोग जानते होंगे तो हमारा देश अच्छा तरक्की करेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्लियर, हमारी जो भी आवश्यकताएं वो वाणिज्य पूर्ण करने में सहायता देता है। थोड़ा और देख लेते हैं भाई वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र क्या है। वाणिज्य शिक्षा के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। व्यापार, ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है, हम कोई भी वस्तु है या सेवाएं हैं उसका खरीद बिक्री करते हैं और लाभ के उद्देश्य। उद्योग क्या होता है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करके उसे बेचते हैं। और संबंधित क्रियाएं, संबंधित क्रियाएं में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो खरीदने बिकने में सहायक होती है, चाहे बैंक हो, चाहे यातायात हो, चाहे और तुम्हारे रिलेटेड फाइनेंस से संबंधित कोई भी समस्याएं हो उनका आदान प्रदान। प्रोफेशन हो, प्रोफेशन एडवोकेट है, और फिर तुम्हारा अध्यापक है, CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनसे संबंधित जो क्रियाएं हो रही हैं वो सब वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र में आती हैं। हमारे 2 मुख्य क्षेत्र होते हैं, माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र क्या है और उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का क्षेत्र क्या है। तो हम माध्यमिक स्तर पर बात करते हैं तो प्रारंभिक वही कहा था, व्यापार प्रणाली, अधिकोषण तत्व और अर्थशास्त्र। अधिकोषण तत्व मतलब बैंक से संबंधित ताकि जानकारी। और व्यापारिक शिक्षा कौन सी होती है, जिसमें हमारे वही खाता वगैरह जो चीजें सीखी जाती हैं, व्यापार प्रणाली है ये सीखी जाती हैं। लेखा शास्त्र मतलब हम अकाउंटेंसी कहाँ से कौन कौन सी चीज का उपयोग कर रहे हैं। अकाउंटेंसी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और तुम्हारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इससे संबंधित जो भी ज्ञान है वो यहाँ पाया जाता है। उसके बाद आंसू तो मतलब शॉर्ट हैंड, हम जल्दी से, और टाइपिंग, ये सब हमारी उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र हैं, वाणिज्य के क्षेत्र हैं। थैंक यू वेरी मच।